हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मित्र पांडे के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है यूपी पुलिस का जो 2026 का एग्जाम लगा हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है रोजगार विद अंकित की ये बुक है जीएसजी की, इसमें हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं आज भूगोल। भूगोल को हम लोग जो है कंप्लीट जो है एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले मैं बता दूं कि इस बुक में कौन कौन से जो है चैप्टर हुए हैं। तो इस बुक में सबसे पहले हम लोगों ने उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में यूपीएससी का जो पेपर लगा था तो उसको हम लोग जो है ध्यान में रखते हुए इसको डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने इसमें भारतीय कृषि के बारे में पढ़ लिया था और हिस्ट्री को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। इसी बुक का प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें चेक करके आप देख लेना। और फिजिक्स साइंस में अगर देखेंगे तो यहाँ पे फिजिक्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो इतने टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो भूगोल को एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो 26 से लेकर 46 यानी जो है लगभग 20 पेज, लगभग क्या 20 पेज जो है भूगोल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेरे दोस्त हम लोग जो है आज ये भूगोल को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग जो है सबसे पहले डिस्कस करेंगे विश्व का भूगोल, ठीक है। विश्व का भूगोल डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है भारत का भूगोल के बारे में बात भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। विश्व का जो भूगोल है इसमें जो पहला पॉइंट है, यदि आप चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि नए हो तो, ठीक है। तो इसमें जो है पहला पॉइंट है आधुनिक भूगोल का पिता अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट को माना जाता है। आधुनिक भूगोल का पिता किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट को माना जाता है। भूगोल शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग एरेटोस्थनीज ने किया था, इसलिए इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। कुछ विद्वानों ने भूगोल का पिता जो है हिकेटियस को भी माना है। ब्रह्मांड की बात करेंगे तो सूक्ष्मतम ये क्या है, तो सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशाल आकाश गंगाओं के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड का जो निर्माण है महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी से हुआ है। मंदाकिनी क्या है, तो मंदाकिनी की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है सौर परिवार जिस आकाश गंगा में स्थित है, जिस जो है आकाश गंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं। इसका जो है आकार सर्पिल होता है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आकाशगंगा के सबसे नजदीक मंदाकिनी को देवयानी यानी एंड्रोमेडा कहते हैं। सौरमंडल क्या है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य जो है आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल की जो खोज है निकोलस कॉपरनिकस ने की थी। सौरमंडल की खोज सूर्य के बारे में पढ़ेंगे तो सूर्य जो है सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी यानी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। सूर्य हमारी मंदाकिनी के परितः वृत्ताकार पथ पर लगभग 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर जो है पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अगला है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण की बात करेंगे तो जब कभी दिन के समय सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह स्थिति अमावस्या के दिन होती है। ग्रह की बात करेंगे तो ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है, जबकि उनका सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। ग्रहों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला पार्थिव या आंतरिक ग्रह। पार्थिव या फिर आंतरिक ग्रह जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को इस श्रेणी में रखा गया है। अगला है वाह्य ग्रह। बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण, ये जो है सभी वाह्य ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का जो क्रम है
ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। आकार के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे ग्रहों का जो बढ़ता क्रम है, ये हो जाएगा बुध, और अगला है मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति। यानी बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि, बृहस्पति, ये जो है हो जाएगा बढ़ता क्रम। और बुध की बात करेंगे, अब हम लोग 1 बाय 1 करके ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बुध के बारे में, जिसे इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, आपको पता भी होगा। यह जो है सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है बुध, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है। बुध के पास जो है अपना कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में इसे जो है 88 दिन लगता है। अब शुक्र के बारे में बात करें, इसे जो है वेनस कहते हैं, और यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है, पृथ्वी की बात हो रही। और अगर पूछा जाए सूर्य का जो सबसे नजदीकी ग्रह तो कौन है, तो ये बुध है। ठीक है, यह सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह है। इस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, क्योंकि यह घनत्व व आकार में पृथ्वी के समान है। अगला है, इस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। किसको? शुक्र को। ठीक है, नोट पॉइंट में देखेंगे तो बुध तथा शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका जो है कोई उपग्रह नहीं है। अगला हम लोग पढ़ेंगे मंगल के बारे में। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? मार्स कहते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसे जो है लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका जो है लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसके 2 उपग्रह हैं, डिमोस और व फिबोस। डिमोस व फोबोस। डिमोस सौरमंडल का सबसे जो है छोटा उपग्रह। यह अपनी अक्ष पर लगभग 24 घंटे 37 मिनट में एक चक्कर लगाता है। इस ग्रह को पृथ्वी का पुत्र भौम कहते हैं। अगला है बृहस्पति। बृहस्पति की बात करेंगे अब हम लोग, तो यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा जो है ग्रह है। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में सबसे जो है कम समय, यानी लगभग 9 घंटे 56 मिनट जो है समय लगाता है। इसके उपग्रह का नाम जो है गैनीमेड है, तथा यह सबसे जो है बड़ा उपग्रह है। अब हम लोग शनि की बात करेंगे। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। टाइटन शनि का उपग्रह है, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के चारों ओर वाले यानी मोटी प्रकाश की जो है कुंडली है। अगला है, इस ग्रह का घनत्व सभी ग्रहों में सबसे कम है। नेक्स्ट है आरूढ़। आरूढ़ को इंग्लिश में कहते हैं यूरेनस। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, आरूढ़ जो है आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है। अच्छी झुकाव अधिक होने के कारण इसे जो है लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अगला है वरुण। यह जो है सूर्य से सबसे जो है अधिक दूरी पर स्थित है। वरुण जो है इसे इंग्लिश में कहते हैं नेपच्यून। यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है वरुण। सबसे ठंडा ग्रह है, ये जो है वरुण को कहते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी। पृथ्वी आकार में जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसको याद रखना। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। आकार तथा जो बनावट की दृष्टि से पृथ्वी यानी शुक्र के समान है, इसलिए जो शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। जल की अधिकता के कारण इसे जो है नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन रात होते हैं। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। दिन व रात का छोटा बड़ा होने का यही कारण है। पृथ्वी की गतियां के बारे में पढ़ेंगे। तो पृथ्वी की जो गतियां में पहला पॉइंट है, पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां होती हैं। पहला है
परिभ्रमण या फिर इसे घूर्णन गति भी कहते हैं, और दूसरा है परिक्रमण या फिर वार्षिक गति भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग परिभ्रमण के बारे में पढ़ेंगे। ये परिभ्रमण या घूर्णन गति क्या है ना, तो परिभ्रमण की बात करें तो पृथ्वी का जो है अपने अक्ष पर ही पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना ही, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना ही परिभ्रमण कहलाता है। इसी के कारण दिन व रात होते हैं। परिभ्रमण के कारण क्या होता है, दिन रात होते हैं। इसे हम दैनिक गति भी कहते हैं। अपने अक्ष पर पृथ्वी का एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में लगाती है। और परिक्रमण क्या है, तो परिक्रमण की बात करें तो पृथ्वी का सूर्य के सापेक्ष चक्कर लगाना ही परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ लगभग 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर लगाती है। इसी को हम वार्षिक गति कहते हैं। उपसौर क्या है, अपसौर क्या है, तो उपसौर वह स्थिति जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। जब पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नजदीक होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति कब होती है, तो 3 जनवरी को होती है। अपसौर की बात करें तो वह स्थिति जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरी होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। और ऐसी स्थिति कब होती है, तो 4 जुलाई को आती है। नेक्स्ट है 21 जून की स्थिति। 21 जून को क्या होता है, तो 21 जून की स्थिति, इस स्थिति में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती। 21 जून का दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर की स्थिति, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इस स्थिति को शीत अयनांत कहा जाता है। 22 दिसंबर दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। 21 मार्च व 23 सितंबर की स्थितियां देख लेते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थितियों में जो पहला पॉइंट है, इस स्थिति में सूर्य की किरणें विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती। इस स्थिति में सर्वत्र यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि होती है। अगला है 21 मार्च बसंत विषु होता है। 23 सितंबर को शरद विषु होता है। 21 मार्च को बसंत विषु और 23 सितंबर को शरद विषु होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पहला पॉइंट है, पृथ्वी के अंदर 3 परतें पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पृथ्वी के अंदर कितनी परतें पाई जाती हैं, 3। पहला है क्रस्ट या भूपर्पटी, दूसरा है मैटल या आवरण, तीसरा है कोर या केंद्रीय भाग। अब पहला पढ़ेंगे क्रस्ट या भूपर्पटी के बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन करके ना। तो पहला जो है भूपर्पटी, पृथ्वी का जो ऊपरी भाग भूपर्पटी कहलाता है। यह लगभग 0 से 30 किलोमीटर गहराई तक होता है। इसमें जो है सिलिका व एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है। आवरण मेंटल यह लगभग 30 से लेकर के 29,000 किलोमीटर गहराई तक होता है। यह पृथ्वी का मध्य भाग होता है। इसमें जो है मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। अगला कोर केंद्रीय भाग की बात करें तो यह परत जो है लगभग 29,000 से लेकर के 6,300, सॉरी यहाँ पे 29,000 हम बोल रहे हैं, 2,900 है, ठीक है, सॉरी दोस्त, 2,900 से लेकर के 6,371 किलोमीटर तक होती है। इसके पहले यहाँ भी हम जो है 29,000 बोले थे, ठीक है, तो 2900 है, ठीक, सॉरी दोस्त, इसको सही कर लेना, ठीक है। यह परत लगभग 2900 से लेकर के 6,371 किलोमीटर तक होती है। इस भाग को निफे भी कहा जाता है। Ni इसे निकेल, Fa लोहा कहते हैं।
कुछ अन्य जो है तथ्य की बात करेंगे तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन लगभग जो है 46% पाई जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे चंद्रमा के बारे में। तो चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का जो अध्ययन करना जो है सेलेनोलॉजी कहलाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, चंद्रमा का जो अध्ययन है सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का जो लगभग 59% भाग देख सकते हैं। चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। चंद्र ग्रहण की बात करें तो जब सूर्य व चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो इसे जो है चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में ही होता है। दोस्तों इसका शॉर्ट ट्रिक है, देखो एक होता है सूर्य ग्रहण, है ना। सूर्य ग्रहण में पीसीएस याद कर लेना, पीसी, एक मिनट, पीसीएस, ठीक है। पी से पृथ्वी, सी से चंद्रमा, एस से सूर्य, ठीक। और चंद्र ग्रहण में एसपीसी, एसपीसी, ठीक है, एसपीसी याद कर लेना। ये शॉर्ट ट्रिक है। एस से हो जाएगा जो है सी से चंद्रमा, एस से हो जाएगा सूर्य, पी से पृथ्वी। जब पृथ्वी बीच में हो तो चंद्र ग्रहण, और जब जो है चंद्रमा बीच में हो, ठीक है, चंद्रमा जब बीच में हो तो सूर्य ग्रहण, ठीक। ये याद रखना, तो इससे आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? तो अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ लेते हैं। भूमध्य रेखा के समांतर यानी क्षैतिज रूप में खींची गई काल्पनिक रेखा होती हैं। कुल अक्षांशों की जो संख्या 181 है। 181 जो है अक्षांश रेखा है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है 111 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा 0 अंश अक्षांश रेखा होती है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 अंश अक्षांश होती है। अगला है मकर रेखा, बहुत पूछता है। तो मकर रेखा भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 अंश अक्षांश होती है, डिग्री अक्षांश होती है। देशांतर रेखा क्या है? वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। 0 अंश देशांतर रेखा ब्रिटेन की लंदन स्थित जो है ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है, जिसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की जो दूरी है 4 मिनट होती है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 अंश देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। बेरिंग जलसंधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। स्थल मंडल क्या है? तो इसके बारे में बात करेंगे तो पृथ्वी की संपूर्ण वह परत जिस पर महाद्वीप व महासागर स्थित हैं उसे स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल व 71% भाग पर जल है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट पर्वत की है। यह समुद्र तल से लगभग 8,848 मीटर ऊंचा है और नेपाल में स्थित है। पृथ्वी पर अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त कितना है? 11,022 मीटर है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। महाद्वीप की बात करें तो पृथ्वी के भूभाग की सबसे जो है बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है जो अग्रलिखित है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया। अब हम लोग जो है इन्हीं को 1 बाय 1 करके अच्छे से इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग है एशिया। एशिया की बात करें तो यह संसार का सबसे जो है बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। यह
इस महाद्वीप से होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा तथा आर्कटिक रेखा गुजरती है। लाल सागर व सुएज नहर एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करते हैं। बेरिंग जल संधि एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल ये पाकिस्तान में है, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। और अगला है, विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या की बात करें तो ये इंडोनेशिया में है। विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महाबेली गंगा, ये 335 किलोमीटर है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन तथा सबसे छोटा देश मालदीव है। विश्व की सबसे गहरी झील ये बैकाल झील एशिया महाद्वीप में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप जावा इंडोनेशिया है। स्थल रुद्र देश की बात करें तो जिन देशों की सीमा समुद्र से नहीं लगती है उन्हें स्थल रुद्र देश कहते हैं। अगला है, एशिया में निम्नलिखित देश स्थल रुद्र देश हैं: कजाकिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, लाओस, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान तथा तजाकिस्तान। इन देशों में सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश कजाकिस्तान है। यूरोप की बात करेंगे तो यूराल पर्वत तथा काकेसस पर्वत, यूराल पर्वत तथा काकेसस पर्वत ये यूरोप एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करते हैं। यानी यूराल पर्वत तथा जो काकेसस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करते हैं। यूरोप महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी यह डेन्यूब नदी है। यह काला सागर में गिरती है। यूरोप की जो सबसे लंबी नदी ये वोल्गा नदी है। पो नदी को जो इटली की गंगा भी कहते हैं। इंग्लिश चैनल फ्रांस को इंग्लैंड से अलग करता है। टेम्स नदी के किनारे पर लंदन शहर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश ये रूस है। अगला है, इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि यह देश भी भारत की तरह कृषि प्रधान है तथा यहाँ हिमालय पर्वत की तरह अल्पस पर्वत स्थित है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जानी जाती है। स्विट्जरलैंड देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है जो सीन नदी के तट पर स्थित है। अगला, उत्तरी अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। इसकी जो खोज कोलंबस ने 1492 ईस्वी में की थी। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। उत्तरी अमेरिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां पर कोई भी स्थल रुद्र देश नहीं है। 49 अंश उत्तरी अक्षांश कनाडा व अमेरिका की सीमा निर्धारित करता है। हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का जो मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है।
अमेरिका में राज्यों की संख्या 50 है। अमेरिका में राज्यों की संख्या कितनी है? तो 50 राज्य। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी पर स्थित है। विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला जो देश यूएसए है। सबसे अधिक मक्का भी यहीं पर होती है। उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मृत घाटी यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है। मृत घाटी यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है। ब्लैक हिल्स, ब्लू हिल्स व ग्रीन हिल्स यूएसए में स्थित है। फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स शहर विश्व प्रसिद्ध है। हॉलीवुड यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट है सिलिकॉन वैली अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है, जो सॉफ्टवेयर व कंप्यूटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सिलिकॉन वैली। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहते हैं। एस्किमो का घर बर्फ का बना होता है। एस्किमो का जो घर है बर्फ का बना होता है, जिसे इग्लू कहते हैं। ये तो याद ही होगा, बहुत चर्चित शब्द है। दक्षिण अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे तो टिटिकाका विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है, जो पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। विश्व का एकमात्र देश ब्राजील है, जहां से विषुवत रेखा व मकर रेखा गुजरती है। अगला है दक्षिण अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश बोलीविया है। ब्राजील विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला देश है। ब्राजील में कहवा यानी कॉफी के बागों को फजेंडा कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक सांप ब्राजील में पाए जाते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजेल वेनेजुएला कैरोनी नदी पर स्थित है। हम लोग पढ़ेंगे अफ्रीका के बारे में। यह विश्व का क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा यूरोप से अलग होता है। अगला है अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है। नील नदी का जो वरदान मिस्र को कहते हैं। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिम्पोपो नदी ये जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। आसवान बांध नील नदी पर स्थित है। नील नदी पर जो है बसा सबसे जो है बड़ा शहर काहिरा है। विक्टोरिया जलप्रपात जेम्बेजी नदी पर स्थित है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है। इसके अंतर्गत इथियोपिया, जिबूती, सोमालिया व इरिट्रिया देश आते हैं। अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विक्टोरिया झील अफ्रीका में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। बुशमैन पिग्मी जनजाति अफ्रीका में निवास करती है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो पहला जो पॉइंट है, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात
विली विली है। दक्षिण का जो है ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है, जिसे जो है अंडर वाटर गार्डन भी कहते हैं। यह सबसे छोटा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रवाल भित्त है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अब हम लोग पढ़ेंगे जल मंडल के बारे में। जल मंडल की बात करें तो विश्व के प्रमुख गर्त हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कौन कौन से? मेरियाना गर्त, ये कहाँ पे है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। टोंगा गर्त, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। मिंडनाओ गर्त, ये भी प्रशांत महासागर में स्थित है। सुंडा गर्त, ये जो है हिंद महासागर में स्थित है। सुंडा गर्त। महासागर के बारे में पढ़ेंगे अब हम लोग। तो महासागर में हम लोग पढ़ेंगे महासागरों की संख्या के बारे में। तो 5 है। महासागर कितने हैं? 5। पहला है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और अंटार्कटिक महासागर तथा आर्कटिक महासागर। इनको 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ेंगे। तो यह सबसे गहरा महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। यह धरातल के 1/3 भाग को ढकता है। इसकी आकृति लगभग त्रिभुजाकार है। एक क्षेत्र संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल से अधिक है। एवं है, एक बोल रहे हैं। एवं क्षेत्र जो है संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल से अधिक है। ज्वालावृत्त, रिंग्स ऑफ फायर, ज्वालावृत्त प्रशांत महासागर में है। अब हम लोग पढ़ेंगे अटलांटिक महासागर के बारे में। अटलांटिक महासागर की बात करें तो इसमें जो है ग्रीनलैंड द्वीप स्थित है। इस महासागर की जो आकृति है अंग्रेजी के एस आकृति से मिलती जुलती है। अटलांटिक महासागर की जो आकृति है एस आकृति से मिलती जुलती है। हिंद महासागर के बारे में पढ़े तो इसके जो है उत्तर में एशिया महाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तथा पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। यह एक अर्ध महासागर है। अगला है, इस महासागर का सबसे जो बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। लक्षद्वीप व मालदीव प्रवाल द्वीपों के उदाहरण हैं। लक्षद्वीप जो है वह मालदीव, लक्षद्वीप व मालदीव जो है प्रवाल द्वीपों के उदाहरण है। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डियागो गार्सिया द्वीप जो है हिंद महासागर में स्थित है। अरब सागर हिंद महासागर का विस्तार है। वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में जो गैसें, धूलकण व जलवाष्प उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में गैसें के बारे में बहुत पूछता है। तो नाइट्रोजन जो है ये 78% है और जो ऑक्सीजन है ये 21% है। आर्गन जो है ये 0.93% है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% है। वायुमंडल की परतें जो हैं इनके बारे में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पहला पॉइंट यहाँ पे है, वायुमंडल को निम्नलिखित परतों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल सबसे पहले पढ़ेंगे। तो यह जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह मंडल को विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर व विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। सभी वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी तथा वर्षा इसी मंडल में होती है। इसको संवहन मंडल भी कहते हैं। दूसरा है समताप मंडल। समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श
दशा पाई जाती है। इस मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली जो गैस है CFC है, जो AC, फ्रिज जैसे उपकरणों से निकलती है। इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान क्लोरीन गैस के कारण होता है। ओजोन परत की जो मोटाई मापने में डॉब्सन इकाई का जो है प्रयोग किया जाता है। आयन मंडल, इसकी जो ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है। इस मंडल में रेडियो, टीवी, राडार तथा फोन की जो संचार किरणें परावर्तित होती हैं। संचार उपग्रह इसी मंडल में पाए जाते हैं, आयन मंडल में। नेक्स्ट है वायुमंडल। ये 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को वायुमंडल कहते हैं। इसकी ऊंचाई की जो कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख नहरें के बारे में। कील नहर ये जर्मनी में है, उत्तरी सागर प्लस जो बाल्टिक सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर मिस्र में है, ये लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है। सू नहर ये USA यानी अमेरिका में है, सुपीरियर झील प्लस जो है व्यूरान झील। पनामा नहर ये पनामा में है, अटलांटिक महासागर प्लस जो है प्रशांत महासागर। विश्व की प्रमुख जल संधियां, एक तरफ जल संधि का नाम है, एक तरफ संकेत किस किस को जोड़ती है भौगोलिक से देखेंगे। मलक्का जो जल संधि है अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। ये भौगोलिक स्थिति में इंडोनेशिया मलेशिया में स्थित है। अगला है पाक जल संधि, ये मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है और भारत श्रीलंका में स्थित है। टोरेस जल संधि, ये अराफोरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी, ये जो है पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के बीच है। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर को जोड़ता है, मतलब मध्य है, और ये कहाँ पे, अलास्का रूस में। डेविस जल संधि ये बैफिन खाड़ी एवं जो अटलांटिक महासागर, ग्रीनलैंड, कनाडा। डोवर जल संधि ये इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर, इंग्लैंड और फ्रांस हो जाएगा। जिब्राल्टर जल संधि ये भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर, स्पेन, मोरक्को हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम के बारे में। तो एक तरफ उपनाम है, एक तरफ स्थान है। स्वप्निल मीनारों वाला शहर ये ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड स्थान है इसका। यूरोप का वाराणसी ये जो है लीडेन सिटी को कहते हैं, स्विट्जरलैंड में स्थित है। 7 पहाड़ियों का नगर ये रोम। पोप का शहर रोम। इटर्नल सिटी रोम। होली सिटी रोम को कहते हैं। पश्चिम का बेबीलोन, इसको भी रोम को कहते हैं, उपनाम है। रक्त वर्ड महिला ये उपनाम रोम का है। प्राचीन विश्व की सम्राज्ञी रोम। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क USA। संसार की छत अमेरिका पठार इंपॉर्टेंट है। 7 टापुओं का नगर ये मुंबई। भारत का मसालों का बगीचा केरल। श्वेत शहर ये बेल ग्रेड को कहते हैं। मोतियों का द्वीप ये हो जाएगा बहरीन। पौन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड। अंध महाद्वीप अफ्रीका। दक्षिण का ब्रिटेन, न्यूजीलैंड। नील नदी की देन मिस्र। उगते सूर्य का देश जापान। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन। मध्य रात्रि की सूर्य उदय का देश ये नॉर्वे हो जाएगा। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका। इंग्लैंड का बगीचा केंट। विश्व की चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं। एटिलीज का मोती ये क्यूबा।
गार्डन सिटी शिकागो, हवा वाला शहर शिकागो, कंगारुओं की भूमि ऑस्ट्रेलिया, हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड हो जाएगा। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर हो जाएगा। अगला है पवित्र भूमि यरूशलेम इजराइल, लिली का देश कनाडा, हजारों हाथियों की जो भूमि उपनाम ये लाओस को कहते हैं, सफेद हाथियों की भूमि थाईलैंड, अरब सागर की रानी कोचीन केरल, यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड, पूर्व का मोती श्रीलंका, विश्व की जन्नत ये हो जाएगा पेरिस को कहते हैं, संसार का रोटी भंडार ये हो जाएगा प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका, स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार। विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें के बारे में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला है उत्तरी ध्रुव, इसकी जो खोज किया है रॉबर्ट पियरी ने किया है। उत्तरी ध्रुव की खोज यूएसए के रहने वाले हैं 1909 में। दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसन ने किया है और नॉर्वे के रहने वाले 1911 में। सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने किया है। हवाई द्वीप समूह की खोज कैप्टन कुक 1770 ईस्वी में। स्वेज नहर का निर्माण फर्दिनंद द लेसेप्स 1869 में किया। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया है, जर्मनी के रहने वाले हैं। भारत की खोज वास्को डी गामा पुर्तगाल निवासी 1498 में किया। विश्व के प्रसिद्ध स्थान के बारे में देखेंगे अब हम लोग। तो व्हाइट हाउस कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी में है। पेंटागन ये भी वाशिंगटन डीसी। ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया। एफिल टावर ये पेरिस फ्रांस में। और मर्डेका पैलेस ये जकार्ता इंडोनेशिया में। झुकी हुई मीनार पीसा के इटली में है। डाउनिंग स्ट्रीट ये लंदन में। कलोसियम रोम इटली में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये न्यूयॉर्क यूएसए में। विश्व की प्रमुख नदियां के बारे में देखेंगे। एक तरफ नाम है, उद्गम है, मुहाना है। नील नदी का जो उद्गम है ये हुआ है विक्टोरिया झील से। मुहाना कहाँ पे है? भूमध्य सागर। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से उद्गम हुआ है। मुहाना कहाँ? बंगाल की खाड़ी। सिंधु नदी इसका उद्गम मानसरोवर झील से हुआ है। उद्गम कहाँ है? यहाँ पे मानसरोवर झील। और मुहाना कहाँ है? अरब सागर। डेन्यूब नदी इसका जो उद्गम है ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। और इसका जो है मुहाना काला सागर। अमेजन नदी का जो उद्गम है लैगो विलफेरो उद्गम स्थान है। और मुहाना कहाँ पे? अटलांटिक महासागर। मेकांग नदी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। मेकांग नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन? माही नदी भारत में है। जो है अमूर नदी चीन व रूस की सीमा बनाती है। याद रखना, अमूर नदी चीन व रूस की सीमा बनाती है। अगला है रियो ग्रांडे नदी संयुक्त राज्य अमेरिका व मैक्सिको की सीमा बनाती है। नेक्स्ट है राइन नदी जर्मनी व फ्रांस के बीच सीमा बनाती है। यह यूरोप की एक नदी है। वोल्गा नदी का जो उद्गम है बलदाई पहाड़ी से होता है। यह कैस्पियन सागर में गिरती है। करीबा बांध जम्बेजी नदी पर स्थित है। हम लोग पढ़ेंगे नदियों के किनारे बसे शहर के बारे में। तो एक तरफ नदी है, एक तरफ नगर है। पोटोमैक जो नदी है ये वाशिंगटन में स्थित है। और अगला है सीन नदी ये पेरिस। डार्लिंग नदी ये सिडनी। और लिफ्फी नदी ये डबलिन। सेंट लॉरेंस ये जो है मॉन्ट्रियल। हडसन नदी न्यूयॉर्क। इरावती नदी रंगून या फिर यांगून भी बोल सकते हैं।
आराकाबा नदी टोक्यो, डेन्यूब बुडापेस्ट हो जाएगा, टिग्रिस नदी बगदाद हो जाएगा, रोम टाइबर नदी किनारे बसा है, बर्लिन स्प्रे नदी, वियना डेन्यूब नदी, मास्को मोस्कावा नदी के किनारे बसा है, सिंधु नदी के किनारे कराची है, रावी नदी किनारे लाहौर है, गंगा नदी किनारे वाराणसी गंगा नदी किनारे बसा है, और यमुना नदी की बात करें तो इसके किनारे दिल्ली है। विश्व के पर्वत या फिर पर्वत श्रृंखलाएं अब हम लोग देखने वाले हैं। विश्व की बात हो रही, ठीक है। तो पर्वत श्रृंखला एक तरफ है, एक तरफ देश महाद्वीप है। अभी हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे। हिमालय ये देश किस देश में है, तो नेपाल में है, एशिया में पड़ता है, एशिया महाद्वीप में। रॉकीज ये उत्तरी अमेरिका में है, एंडीज ये दक्षिणी अमेरिका में है, आल्पस यूरोप में है, एटलस अफ्रीका, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, यूराल पर्वत ये रूस हो जाएगा, और किलिमंजारो अफ्रीका, हिंदुकुश अफगानिस्तान। सातों महाद्वीपों की ऊंची चोटियां हम लोग देखने वाले हैं। तो एक तरफ महाद्वीप है, एक तरफ ऊंची चोटियां हैं। तो एशिया की है एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रुस, अफ्रीका की हो जाएगा किलिमंजारो, और उत्तरी अमेरिका की है मैकिनले, दक्षिणी अमेरिका की है अकांगुहा। अगला है अंटार्कटिका, इसकी सबसे ऊंची चोटी है विंसन मैसिफ। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है कोसिअस्को। हम लोग पढ़ेंगे पठार। पठार की बात करें तो एक तरफ पठार है, एक तरफ जो स्थान या फिर क्षेत्र दिया गया है। तिब्बती पठार की बात करें तो यानी पामीर का पठार भी कहते हैं, इसका जो स्थान है दक्षिण मध्य एशिया है। कोलंबिया पठार अमेरिका, कोलोराडो पठार ये अमेरिका, पेंटागोनिया का पठार दक्षिण अमेरिका, छोटा नागपुर का पठार भारत। अगला है दक्कन का पठार, ये भी भारत हो जाएगा, और ग्रीनलैंड का पठार ग्रीनलैंड, अनातोलिया का पठार तुर्की। हम लोग पढ़ेंगे मरुस्थल के बारे में। मरुस्थल एक तरफ दिए गए, एक तरफ क्षेत्र दिया गया है। तो सहारा मरुस्थल ये उत्तरी अफ्रीका में है, पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना और चिली, गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका नामीबिया। अगला है ग्रेट बेसिन मरुस्थल उत्तरी अमेरिका, ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया, गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में, काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान, टकलामकान मरुस्थल चीन, थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान, अटाकामा मरुस्थल सबसे शुष्क मरुस्थल यह है और ये चिली में, दस्त-ए-काबिर ये जो है ईरान में है, दस्त-ए-लूट पूर्वी ईरान हो जाएगा। अगला है सिम्पसन मरुस्थल ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अब विश्व के घास के मैदान के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। घास का जो मैदान है एक तरफ स्थान है स्टेपीज यूरोप एवं उत्तरी एशिया, पुस्ताज हंगरी यूरोप, प्रेरीज अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना, विल्ट्स दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। अगला है डाउन्स, ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, कैंटरबरी न्यूजीलैंड, सवाना अफ्रीका, टाइगा यूरोप एवं एशिया, सिराडो ब्राज़ील, पटाना श्रीलंका, पार्कलैंड अफ्रीका हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व की झीलें के बारे में पढ़ेंगे। तो एक तरफ झील है, एक तरफ देश है।
बैकाल झील रूस, विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा, टिटिकाका झील पेरू और बोलिविया, सुपीरियर झील संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा, ह्यूरॉन झील ये संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा, मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका, इरी झील संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा हो जाएगा। अगला है ओंटारियो झील संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा, ग्रेट बियर झील कनाडा, उर्मिया झील ईरान, क्योगो झील युगांडा, ताना झील इथियोपिया। हम लोग पढ़ेंगे विश्व के जलप्रपात के बारे में। तो जो पहला जलप्रपात है, एक तरफ देश है, एंजल जलप्रपात ये वेनेजुला में है, जोग महात्मा गांधी ये भारत में है, नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका में है, टुगेला ये दक्षिण अफ्रीका में, मुंगे नॉर्वे में है, कुके नान वेनेजुला में है, सदरलैंड न्यूजीलैंड में है, योसेमाइट संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। विश्व के प्रमुख द्वीप के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो एक तरफ द्वीप है, एक तरफ अवस्थित है। कहाँ पे है? यानी ग्रीनलैंड कहाँ पे है? तो ये उत्तरी अमेरिका में, मेडागास्कर हिंद महासागर, बैफिन उत्तर आर्कटिक महासागर, सुमात्रा हिंद महासागर, होंशु जापान, सेशल्स हिंद महासागर, हवाई द्वीप प्रशांत महासागर, कोर्सिका भूमध्य सागर। और अगला है माजुली भारत, फॉकलैंड दक्षिण अटलांटिक महासागर। प्रमुख जनजातियां के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रमुख जनजातियां में पहला जो जनजाति है आइनू। आइनू ये जो है जापान के है, जापान में निवास करती है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में निवास करती है। अगला है एस्किमो, ये कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का में निवास करती है। हान ये चीन की जनजाति का नाम है। पिग्मी अफ्रीका की जनजाति का नाम है। नेक्स्ट है जारवा। जारवा की बात करें तो दक्षिण अंडमान की जनजाति है। टोडा दक्षिण भारत के नीलगिरी पहाड़ी, माओरी न्यूजीलैंड, मसाई केन्या, उत्तरी तंजानिया, पूर्वी युगांडा। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हम लोग देखेंगे। तो पहली जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में है मैकमोहन, ये भारत व चीन के बीच, और हिंडनबर्ग जर्मनी एवं पोलैंड के बीच रेखा है सीमा रेखा। रेड क्लिफ जो सीमा रेखा है भारत एवं पाकिस्तान के बीच है। 38वीं समानांतर ये जो है रेखा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच है। 49वीं समानांतर ये 49वीं समानांतर ये संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के बीच है। डूरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच है। 17वीं अक्षांश रेखा उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम के मध्य। हम लोग पढ़ने वाले हैं विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में। तो पहला जो ज्वालामुखी है फ्यूजियामा, ये जापान देश का है। माउंट इटना सिसिली इटली का हो जाएगा। विसुवियस इटली, इस्तांबुली भूमध्य सागर, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, जो है मौना लुआ हवाई द्वीप यूएसए हो जाएगा। माउंट पोपा म्यांमार हो जाएगा। इल्ब्रुस ये ज्वालामुखी रूस, माउंट कैमरून अफ्रीका, पकाया ग्वाटेमाला, रुआपेहू न्यूजीलैंड, चिल्डन चिली हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख
देशों की राजधानी और मुद्रा, एक तरफ देश दिया, एक तरफ राजधानी, एक तरफ मुद्रा। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, मुद्रा क्या है? रुपया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, ये मुद्रा टका है। भूटान थिम्पू न्यूगल्ट्रम। नेपाल काठमांडू राजधानी है, मुद्रा रुपया है। पाकिस्तान इस्लामाबाद, रुपया। अफगानिस्तान काबुल अफगानी। चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ पे रेनमिनबी चलता है, मुद्रा। अगला है श्रीलंका, जयवर्धनेपुरा कुट्टे इसकी राजधानी है, रुपया चलता है। ईरान तेहरान है इसकी राजधानी, रियाल चलता है। इराक बगदाद दिनार। इंडोनेशिया जकार्ता, रुपया। मलेशिया कोलालमपुर, रिंगित हो जाएगा। अगला है थाईलैंड, थाईलैंड ये बैंकॉक हो जाएगा राजधानी, यहाँ पे चलता है मुद्रा वाहिद। संयुक्त राज्य जो है संयुक्त अरब अमीरात में ये दिरहम चलता है, राजधानी क्या है? आबू धाबी। तुर्की की राजधानी अंकारा, लीरा चलता है यहाँ पे। कतर दोहा, रियाल। उत्तर कोरिया प्योंगयांग, वान। दक्षिण कोरिया राजधानी सियोल है, वान चलता है। मकाऊ राजधानी मकाऊ है और यहाँ पे पटाखा यहाँ की मुद्रा है। जापान की राजधानी जो टोक्यो है, यहाँ पे येन मुद्रा चलती है। अगला है सिंगापुर, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है और यहाँ पे डॉलर चलता है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस, यहाँ पे रुपया चलता है। मोरक्को रबात यहाँ राजधानी दिरहम चलता है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया, यहाँ पे रैंड चलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, यहाँ पे डॉलर चलता है। जर्मनी की है बर्लिन, यूरो चलता है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, यहाँ पे फ्रैंक चलता है। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, यहाँ पे पाउंड चलता है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, यहाँ पे यूरो मुद्रा चलती है। अब हम लोग पढ़ने वाले